Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum आमना। जी वालेकुम सलाम। बुढ़ी हो गई आप, चश्मे साफ कर रही हैं। पहले चश्मे साफ करूंगी, फिर लगाऊंगी, देखूंगी अच्छा कौन आया है आज हमारे घर में। ओ अच्छा हसन, आओ आओ हसन, कैसे आप लोगों को कसम है आपने इस बात पे हसन को जवाब देना है। मुझे बुड्ढा बोला है, वो भी बड़े डेरोगेटरी और एजिस तरीके से। ओह, डेरोगेटरी और एजिस आपने खुद ही इंक्लूड कर लिए। बुढ़ा बोलना कोई गाली है? अगर आप एक सेकंड ये आपने क्या बात की है? हाँ, जिस तरीके से देखें हसन ने मुझे बुढ़ा बोला। बुढ़ा बोलना कोई गाली है? टोन की बात है ना, टोन की बात है। बुढ़ा बुड्ढा इज नॉट अ फ्लैटरिंग वर्ड। you're being ageist. हाँ, बुड्ढा इज नॉट अ फ्लैटरिंग Why? टर्म। बुढ़ा पंजाबी में बुढ़ा कहते हैं बूढ़े को। नहीं कहते। You think Punjabi is not a flattering language? इसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश। खैर हसन कर नहीं सकते मेरे साथ, मैं आपको मुझे पता है हसन अपने दिल से ऐसी बुरी बात कर नहीं सकते मेरे लिए। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, WHO ने अभी 3-4 दिन पहले अपनी रिसर्च के को मद्देनजर रखते हुए ये ऐलान किया है कि जो 65 ईयर ओल्ड तक की उम्र के जो लोग हैं वो जवान हैं। Really? और इसके बाद बहुत सारे ममालिक में जो रिटायरमेंट की एज है वो 67 ईयर्स तक पुश हो गई। हाँ, because people are fitter जी as they're older. सो जो उन्होंने कहा कि हकीकी मायनों में अगर आप किसी को बुजुर्ग या बूढ़ा समझते हैं तो वो 80 अबव है। अभी आप आधी उम्र में उसकी। मैं आपको सर एक बात बताना आधी चाहूंगी। उम्र में, तो इसलिए दिल पे ये जो आपने ली है ना बात, आपको एक बात बताना मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बकायदा WHO को कोट करके आप अपनी ट्रैप बंद करें। मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे कोई पूछे ना आपकी उम्र कितनी है, मैं कहूंगी 28। तो बस You're as old as you feel। तो बस खत्म। तो फिर आपने मुझे बुढ़ा क्यों कहा? दिल पे क्यों लिया? क्या आपने आपको मैं बुढ़ी लगती हूं? मजाक में अजराए मजाक एक बात की कि ऐसे चश्मे देख रही हैं आप, कर रही हैं। मैंने कहा यार आमना ऐसे। मैं आपको सही बात बताऊं, ना चश्मे के साथ अब नजर आता है, ना चश्मे के बगैर नजर आता है। चश्मा लगाओ तो करीब की नजर के लिए अलग प्रोग्रेसिव हो चुका है, पढ़ा भी नहीं जाता। अब चश्मा उतार के ना ऐसे करीब करके पढ़ना पड़ता है किताब को। अभी वो हालत हो गई। तो आप जो है बुजुर्गी की आधी उम्र में, ये बात है जी। तो अभी बहुत टाइम है आपको, इसलिए दिल पे ना लिया करें। अगर कोई मैं आपको छेड़ रही थी, आप भी ना दिल पे लिया करें। आपने ले लिया है, अब तो ये व्यूअर्स फैसला करेंगे कि आपने दिल पे ले लिया। मैं तो दिल पे कुछ लेती नहीं हूँ। आपने ले लिया आज आमना, आज आपने अच्छा जो आपके दिल पे आपने ले ली। जो आपके दिल पे ना लिया करें। ठीक है, जो आपके। मेरे क्या कहना है, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। लेकिन हमने बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो की है, मैंने और सादिक ने। और सादिक टर्न 40। अच्छा, आई एम गोइंग टू टर्न 50। सादिक लगता नहीं 40 का। नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं कौन सा 50 का लगती हूँ तो आजकल तो मैं भी अपनी उम्र का नहीं लगता वैसे, बट ओके। नहीं, अब 34-35 आप लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो कि मैं नहीं हूँ। जो कि अच्छा ठीक है हसन, आप नहीं है। ठीक है। तो हमने की और मैंने कहा 40 मेरे हिसाब से इज कंप्लीट मिड लाइफ, योर 40s, बिकॉज यू probably जो आजकल का टाइम लाइफ स्पैन है हमारा, you've done your first half and you're now in your second half of your life, generally speaking। इतना ही है ना कि आप 80 years की लगाएं, कीमत कहती हूँ, उम्र लगाएं 80 साल की, तो 40 पे you're at midpoint। So anything after 40 you're in the later half of your life। I'm telling you, you don't have to be bloat about it। So you're in the second half। तो कहते हैं हाँ, अगर लाइफ स्पैन आजकल की लॉन्जेविटी 65-67 है तो फिर यू स्टिल गॉट 16-17 इयर्स। मैंने कहा व्हाट द हेल आर यू सेइंग? मैं कह रही हूँ 80 साल की जिंदगी हो। तो सादिक ने कहा नहीं 66-67 नहीं, तक मैं तो होती है। आपको WHO की रिपोर्ट बताई आपको, और रिटायरमेंट की एज 67 तक उन्होंने वो कर देनी चाहिए थी, बिकॉज वो और ज़माना था। वो और ज़माना था, अब ज़माना बदल गया है। आई फील दैट यू आर एज ओल्ड एज यू फील, एंड आई ऑल्सो फील दैट यू आर एज ओल्ड एज यू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। And you're also as old as you behave. Some people are young at 90, I guess, but that's not youth, that's immaturity। वो माशाल्लाह आप काफी देर तक वो तमगा लेके फिरेंगे उस चीज का। जी, proceed। इंशाल्लाह ताला जी। I wonder what I'll be like when I'm 90, इंशाल्लाह ताला। I don't want to be 90। Why? I don't want to live that long। Why? You don't want to live that long? No। Okay। I absolutely do not want to live that long। I want to live as long as I can work and be in my senses। Maybe तो अल्लाह में से दुआ करेंगे आप 90 की उम्र में भी चलते। होता नहीं है ना इतना। 90 साल पे मशीन है आखिर बॉडी, वो कभी ना कभी तो गिव अप करेगी। 90 साल पे तो करनी है। ठीक है जी। तो 90 is not a number you looking forward not at all।
ठीक हो गया, फिर भी काफी है। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि साल हो। हम लोग आपसे कब मिले थे? मंडे को जी विद द हॉट रिव्यू। जी काफी उसके ऊपर फीडबैक आया हमारे रिव्यू के ऊपर, जो मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था मेरे हमसफर को लेके। हमने जो डिस्कशन की, हमने बड़ा अच्छा फीडबैक आया, मुझे खुशी हुई कि लोगों ने हमारी बातों से एग्री किया। जी एंड उसके बाद ट्यूसडे को आपने देखा होगा आमना जी का एक इंटरव्यू। ओवर टू आमना जी। जी आयशा तूर के साथ। वो अभी लगा नहीं है, मैंने भी देखा नहीं है, तो मैं क्या कहूँ उसके बारे में। मुझे बहुत मजा आपने आया। क्यों नहीं देखा? आपने रिव्यू नहीं किया? नहीं, अभी तक मुझे मिला ही नहीं है Okay. रिव्यू के लिए भी। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा उम्मीद है वो लग गया होगा और आपने देख लिया होगा। देख लिया होगा। नहीं उम्मीद है हमें इंशाल्लाह। वो लग रहा है चलेगा। ओके, उम्मीद है कि आज कल आपने 8 बजे देख लिया होगा जी और वो टाइम से एडिट हो गया होगा। शाहरुख साहब जो हैं हमारे, जो बिग बॉस हैं कंपनी के, जी वो जो स्कर्दू गए हुए हैं। वो गए हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। वो अगले 12-15 दिन है नहीं जी शहर में, तो अब वो नहीं है, तो पता नहीं, फिर अल्लाह खैर करे हाँ और सब कुछ हो जाए किसी हाँ तरह तरीके से। हाँ तो जब बिग बॉस हमारे वापस आएंगे तो तब हम उम्मीद के साथ और सर्टेनिटी के साथ आपको बता पाएंगे कि कौन सी वीडियो कब आ सकती है। जी ठीक है, अभी के लिए कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज हम इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हॉट बाइट्स हैं, और आमना कहती हैं कि हॉट बाइट्स नहीं, आप सही कहते हैं। होते हैं हाँ। या हॉट बाइट्स होता है। आज का जो सेशन है वो हॉट बाइट्स आमना वाला ही है। मल्टीपल हॉट बाइट्स हैं जी। हमारे पास। मुझे लगा कि क्या क्या आपने इकट्ठा किया हुआ है आज? काफी कुछ इकट्ठा किया। मैं माल। आपकी चैट विंडो ही खोल लूं जो हम कह रहे थे। एक नया ड्रामा आ रहा है जी जिसका नाम है मोहब्बत एक सजा। जी उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने चाहेंगे। और पिछली बार जो Featuring, जाहिद एंड जाहिद एंड सना जावेद, ठीक है पिछली बार हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी यूं ही के बारे में। जी। उसके ऊपर 2-3 जगहों से मुझे फोन आए। क्या आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है? नहीं, नहीं ये नहीं कि आए कि गलत इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने कहा कि जी यूं नहीं है, ये यूं है। ये नहीं, मुझे नहीं कोई कॉल करता है इस किस्म के। क्यों, ऐसा क्यों है? पता नहीं, आपसे टरकते हैं मेरे ख्याल में। नहीं, आपकी ज्यादा फिर आप ज्यादा अप्रोचेबल क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा था ना। अच्छा, ठीक है, हाँ। अगर आप दे रही होती तो आपको शायद, फोन आती। हाँ। क्योंकि मैंने कहा मेरे जराए ने मुझे बताया, ओह अच्छा। तो इसलिए और उन्होंने आपने कहा जराए कि, अपने रिवील नहीं किए। और मैंने जराए रिवील नहीं किया। तो मुझे जी। 2-3 कॉल्स आई। अच्छा। तो किस नेचर की कॉल्स थी वो अभी आपको पता वो चलेगा। हम आपको रिवील करेंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ जी। एक्चुअली। ठीक हो गया। खलील रहमान कमर साहब पाकिस्तान के राइटर हैं, काफ़ी फिल्में और ड्रामे लिख चुके हैं। वो उन्होंने एक शो में, जो कि अहमद अली भट्ट साहब का शो है जिसका नाम है सुपर ओवर, जी जो कि सेम वो कपिल शर्मा टाइप जी जी शो बिल्कुल उनका है, बिल्कुल। था। वहाँ पे उन्होंने महविश हयात साहिबा के बारे में ये कहा कि जी मैं आज के बाद महविश हयात के लिए फिल्म नहीं लिखूंगा। ये एग्जैक्टली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उस पर बात करेंगे। उस पे बात, जी। उसके बाद यही उन्होंने कहा कि मैं महविश के साथ काम नहीं करूंगा। और उन्होंने क्या कहा मतलब मतलब ठीक बात है, करेंगे। आपने क्या सुना और मैंने क्या सुना, हाँ। इसके ऊपर भी हम बात ठीक है। करेंगे। ये हो गए 3 टॉपिक। जी एक टॉपिक जिसके ऊपर मुझे लगा कि हमें अपनी राय देनी चाहिए, हालांकि किसी ने मांगी नहीं, लेकिन हमें लगा यार कि हम दे देते हैं। हमारे बड़े बाकी लोग जो हम हर पीर और हर जुमे को बैठ के जो नहीं, वो अक्सर लोग हमें ड्रामों पर राय दे रहे होते हैं, वो भी किसी ने नहीं, वो तो हमारे प्यारे 3.5 लाख फैमिली हमारी, क्या बात कर रही हैं आप यार, ये आपने क्या बात? नहीं तो ये भी तो फिर वो ऐसे ही है। नहीं, वो तो ड्रामों का तो मांगते हैं ना हमसे हाँ। कि यार ये फलां करे, अच्छा। ये वाली पर्टिकुलर नहीं मांगी, लेकिन मुझे लगा कि ये जरूरी है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अच्छा। हारून रशीद, जी जो कि BBC के लिए काम करते हैं लंदन में। उन्होंने एक ट्वीट की कि यार के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पाकिस्तान में आए फ्लड्स के ऊपर कोई किसी तरह किस्म की कोई बात नहीं की, कोई ट्वीट नहीं की, कोई इजहार यकजहती नहीं किया पाकिस्तानियों के साथ। हालांकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक फैन फॉलोइंग है हिंदी फिल्म स्टार्स की, बॉलीवुड फिल्म स्टार्स की। इसके ऊपर महविश हयात साहिबा ने भी एक ट्वीट किया, रिप्लाई किया हारून को। उसके ऊपर बड़ी बात हुई, उनके ऊपर आर्टिकल्स छपे और बड़ी एक चीज़ हुई। तो महविश ने क्या कहा, हारून का क्या जो ट्वीट था उसके ऊपर मेरी और आमना की क्या राय है, और आप लोग क्या समझते हैं कि इसके जो हारून का कमेंट था और जो महविश का कमेंट था, इस पे क्या होना चाहिए रद्द-ए-अमल बॉलीवुड का। तो इन 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और ऑफ कोर्स एक चीज़ मैं बड़ी ज़रूरी भूल गया, फर्स्ट लुक रिवील हुई है जी। जी आपके फेवरेट, जी हम सब के फेवरेट फैसल अच्छा है आपने फैसल यस फैसल कुरैशी साहब आपके, और इस कास्ट में शामिल है वसीम अकरम जी, शनेरा अकरम, विकास जुल्फिकार, आयशा उमर, जावेद शेख, जॉन रैम्बो, गौहर रशीद, हिना दिलपजीर, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
और कहीं दूर जाके एक अदद फवाद खान। फवाद खान साहब की बैक टू बैक 2 फिल्मों की अनाउंसमेंट हो चुकी है जी। मौला जट के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मनी बैक गारंटी की फर्स्ट लुक रिवील हुई है। जितनी इन्फॉर्मेशन और डेट अनाउंस हुई है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उतनी हम आपके साथ जरूर शेयर। नहीं, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ तो होगी। नहीं, कुछ भी नहीं बाकी में हाँ, ठीक है, उतनी है जितनी आपके पास है। जितनी हम दोनों के पास इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी टाइटल ब्रेक का। टाइटल ब्रेक में जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहीं जाएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही नहीं फंबल होना शुरू हो गया। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन। आमना कौन से टॉपिक से शुरू करना है? जिससे आपके हैं हसन। यूं ही के बारे में बात हम जी हाँ, क्योंकि क्योंकि पिछले हफ्ते आपने करेक्शन पिछले हफ्ते हमने बात की यूं ही की। सबसे ज्यादा जो अहम फीडबैक आया वो हमारे व्यूवर्स की तरफ से आया और 1-2 लोगों के मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भी आए कि माया अली का जो आखिरी ड्रामा था वो था जो बिछड़ गए, जी। नॉट पहली सी मोहब्बत। जी। यस वी अपोलोजाइज, आई इन पर्टिकुलर अपोलोजाइज। दोबारा हमने ये कहा क्या कि आखिरी पहली सी मोहब्बत हम मिस करके जो बिछड़ गए। यही बात हमने फैशन फोर्टनाइटली भी मैंने ताबिश ने की थी कि आखिरी ड्रामा उनका था। आप भी माफी मांग। नहीं, मैं उस पर मांग चुकी हूँ। आप मांग चुकी हैं। मैं माफी मांग लेता हूँ। कभी कभी होता ही है कि वो क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं पहले से, जैसे आप देख रहे हैं नोट्स वोट्स बना के पूरा कोई उस तरह से तो हमने रखा नहीं होता पॉइंटर्स बना के, तो दिमाग में एक बात नहीं आती, क्लिक नहीं करती। ऑफ कोर्स इस बात में कोई शक ही नहीं है कि माया की जो बिछड़ गए में परफॉर्मेंस थी, हमने तो एक एक किस्त को रिव्यू किया और मैं तो टिल डेट ये समझता हूँ बल्कि मानता हूँ एंड आई थिंक आमना एग्री करेंगी कि दैट वाज मायाज बेस्ट परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल, आप ये बात एग्री एब्सोल्युटली, वो माया की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। वो मेंशन ना करना वो एक कोताही थी, अनइंटेंशनल था इसलिए मिस हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स माया वाज स्प्लेंडेड इन जो बिछड़ गए, और जो बिछड़ गए के बाद अब उनको देखने का छोटी स्क्रीन के ऊपर जो हमारा एक वेट है वो बढ़ गया है और इंतज़ार बढ़ गया है कि हम उनको जल्द से जल्द देखें। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, इस ड्रामे को लिखा है जी सरवत नज़ीर साहबा ने। मैं दोबारा माफ़ी मांगना चाहूँगा, मुझे ये एक्स्ट्रा एफर्ट करके राइटर का नाम पता कर लेना चाहिए था। सरवत नज़ीर साहबा के साथ पहले भी हमने एक ड्रामा कोई इनिशियल स्टेजेस में हमने डिस्कस किया था, तो उनका नाम नहीं लिया था सरवत नज़ीर साहबा का। अच्छा। तो पहले भी एक उनके साथ इस तरह का इंसिडेंट हो चुका है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी हमारी गलती है एंड आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू सरवत नज़ीर साहबा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे हम टीवी की तरफ से भी कॉल आई, उनकी कंटेंट टीम की तरफ से, और सरवत नज़ीर साहबा ने भी क्लैरिफाई किया कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं रखना चाहता हूँ क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म हर तरह की राय को हम एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा जी कि आपने कहा स्क्रिप्ट में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वीड लाइक टू टेल यू कि हमारी स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे जी, क्योंकि हमने कहा ना कि इसीलिए कहते हैं कि जब कम इन्फॉर्मेशन हो ना तो फिर कहना चाहिए कि आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। अच्छा, बात ये है कि बजाय ऐसे कि आप मौला बख्श बनने के उसमें आप कहें कि नहीं जी मेरे पास तो सब इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताता हूँ कि यूं ही में क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। और फिर इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन लेके आप पब्लिक को दें, व्यूअर्स को दें, लोग ऑफेंड हो, इससे बेहतर आप कहते हैं मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक काम कहते हैं ना, आप इकट्ठी कर लिया करें। मैं तो कहा मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप इकट्ठी कर लिया करें। मैं बहरहाल मैं सरवत नज़ीर साहबा की, हम टीवी की कंटेंट टीम सब की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये कि चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, वो लोग कह रहे हैं कि चेंजेस नहीं हो रहे, और बड़ी सतह पे एक होता है ना कि ड्रामे में बहुत व्हाई इज दैट सच अ बिग डील, बिकॉज़ जहां तक हम जानते हैं वहाँ अमूमन स्क्रिप्ट्स में चेंजेस होते हैं। मुझे ये लगा कि ये बिग डील इसलिए है कि जी हमने ये कहा कि सेट के ऊपर जा चुका है ड्रामा और उसमें कोई रद्दोबदल हो रही है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि यार के जो ड्रामा लिखने वाले हैं, स्पेशली सरवत नज़ीर साहबा जो राइटर होते हैं, उनको एक चीज़, और ये फॉर ऑल द राइट रीजंस बॉदर करनी भी चाहिए कि उनकी लिखी हुई चीज़ को, जैसे हमने पहचान में केस इन पॉइंट हमने रुबीना जी का जो राइटर थे उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाया। उन्होंने बोला कि मैंने एक चीज़ लिखी थी और उसको कम्प्लीटली बदल के और रद्दोबदल करके प्रेजेंट किया गया। तो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उनका एक इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इस बात में कि यार चेंजेस हो रहे हैं, किस नौयत के हो रहे हैं। सेट पे जाके अक्सर हम सुनते हैं, पहले भी हमें पता है कि यार डायरेक्टर की इनपुट होती है, एक्टर्स की इनपुट होती है, पूरे सीन्स रीराइट कर दिए जाते हैं। सो ये क्लैरिटी उन्होंने दी कि इस नौयत के चेंजेस नहीं हो रहे, अगर हो भी रहे हैं तो वो छोटे मोटे कोई चीज़ें जो कि
इतना स्कीम ऑफ थिंग्स में मैटर नहीं करती। ठीक है, और आपने कोई गलती की हो? गलती तो कोई नहीं की मैंने, मतलब और किसी चीज पे आपको? नहीं, तो ये मैंने यूं ही से रिलेटेड 2-3 ठीक है, चीजों को क्लैरिफाई ठीक है। करना था। अब आप अब अगली चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दें ताकि खुशी- फिर आपको फोन आए इस हफ्ते। खुशी ने इस बार मैंने ऐसी नौबत नहीं आने दी, मैंने खुद ही फोन करके उन सब लोगों से बात कर लिए ठीक है, जिनसे बात करनी चाहिए थी। गुड, वेल खुशी मुझे इस बात की है कि माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम को बड़े क्लोजली सब लोग देखते हैं, और ठीक है अगर कोई कोताही हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, तो ये अच्छी बात है कि उनका पर्सपेक्टिव सामने आ जाता है, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू क्लैरिफाई एंड present the other party's point of view. जी आमना, now do you want to move on to the new drama that's coming, or Khalil Rahman Qamar Saab? anything. You obviously have information on the new drama that's coming. So let's go there first. Okay. What do you think about Zahid Ahmed and Sana Javed's on-screen pairing? I love it. Why wouldn't I? ये मैं I opinion don't know. I'm looking forward to it because हमने जाहिद को बहुत ज़्यादा देखा है सोनिया हुसैन के साथ, है ना? जी, सोनिया Frequently उनके साथ उनकी होती है pairing on screen और बड़ा अच्छा couple है. But I would love to see him with somebody else. And आमना जी, to your knowledge, सना और जाहिद ने पहले इकट्ठे काम किए? मेरा ख्याल है हसन 2016 में एक ड्रामा आया था, जरा याद कर। ये आपका ख्याल कैसे हो सकता है कि 2016 में एक ड्रामा? क्योंकि मैंने देखा नहीं था। अच्छा, मैंने नहीं देखा था लेकिन पढ़ा है उसके बारे में, तो ठीक है। इतनी मेरी इन्फॉर्मेशन है। मैं जरा उस पे याद कोई करने इनसाइट में दे नहीं सकती कि अच्छा गया नहीं गया, बिकॉज मैंने देखा नहीं था। ठीक है, आपने देखा? मैंने भी जरा याद, ठीक फॉर है। सम रीजन मुझे उसका ओएसटी पता है, जरा याद तो कर, आई थिंक रियली? ओके। वो पीछे होता है ना, अम्मी देख रही होती है कभी टीवी, हाँ, तो वो बचता है कुछ, तो शायद Exactly, उसमें exactly, चला गया है exactly, ब्रेन के किसी कोने जी, में। जी। तो अगर जाहिद और सना ने पहले काम किया हुआ है तो जी। ठीक है, it'll be interesting to see for 6 those साल- who've 6 seen साल बाद। who've seen that drama, for them it'll be interesting to see them on जी, screen again. जी। लेकिन इस ड्रामे में, इसमें क्या, इस ड्रामे में क्या खास बात है, आप और मुझे बताएं। ड्रामे का टाइटल है जी मोहब्बत एक सजा। मोहब्बत एक सजा। इस टाइटल से ये आपको, तो हर ड्रामे का टाइटल हो सकता है ये हर ड्रामे का टाइटल हो सकता है, लेकिन जी। इससे अंदाजा क्या होता है हमें? कि मोहब्बत एक सजा है। मोहब्बत एक सजा है, मोहब्बत एक सजा है। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे जो पता चली है बात, आई बात। मैंने फोन किया प्रोड्यूसर सना शाहनवाज को, वेरी वेल डन। तो मैंने डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जी। सारी इंफॉर्मेशन मैंने ले ली। मैंने कहा कि इस बार मुझे फोन आए ना, आप पहले आए कर ही दें। ना कोई। हाँ। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ड्रामे को डायरेक्ट करें फारूक रिंद जी। फारूक भाई ने आखिरी ड्रामा जो डायरेक्ट किया था वो था हम कहाँ के सच्चे थे। जी। हमने वो ड्रामा देखा, बड़ा रिव्यू किया डिटेल में, उससे पहले प्यार के सदके। तो अब वो ये ड्रामा डायरेक्ट करने जा रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो काम करते हैं अच्छा करते हैं, देखभाल के करते हैं, और स्पेशली हमारे रिव्यूज और हमारे कमेंट्स को तो जरूर ही सुन के और उसको बड़ा खातिर में लाते हैं। तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज डायरेक्शन। जंजबील आसिम शाह साहिबा ने लिखा है इस ड्रामे को, वो भी बड़ी एक हमारी वेटरन राइटर हैं, बड़ा अच्छा लिखती हैं। कास्ट में शामिल हैं जाहिद अहमद, सना जावेद, उमैर राना, सबा फैसल साहिबा, सलमान शाहिद साहब को हम देखेंगे इस ड्रामे में छोटी स्क्रीन पे, और शमीम हिलारी साहब, और एक फीमेल एक्टर की गेस्ट अपीयरेंस है जो कि अभी तक रिवील नहीं हुई। ये जो ड्रामा है, इवन दो मोहब्बत एक सजा आपको टाइटल से लग रहा है कि ये कोई एक इंटेंस लव स्टोरी होगी, बट ये खाली एक लव स्टोरी नहीं है। इसमें कुछ ऐसे सोशल इश्यूज के बारे में बात है और उनको उजागर किया गया है जिनको यूजुअली वी slide them under the carpet, or what do we say? Brush them under the rug. Brush them under the rug. हम लोग स्लाइड करते हैं, स्लाइड कैसे करेंगे? ब्रश ही करेंगे। तो ऐसे कुछ टॉपिक सोसाइटी के इश्यूज होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनको हम यूजुअली जिनके बारे में बात करना पसंद नहीं किया जाता, उनको भी एड्रेस किया है। एग्जैक्टली क्या है ये अभी तक रिवील नहीं। Can I be a bit of a cynic here now? आप जो कह रहे हैं ना बात मुझे कि मोहब्बत एक सजा जो है वो फर्क होगा और उसमें कोई सोशल इशू, मैंने ये तो नहीं कहा फर्क होगा। मैंने कहा कि सिर्फ मोहब्बत के बारे में नहीं है, कुछ सोशल इश्यूज के बारे में भी बात की गई है, और अपेरेंटली उन जो टॉपिक्स एड्रेस किए गए ड्रामे में उनके ऊपर बाकायदा तौर पे रिसर्च की गई है, और जो उन टॉपिक से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन लेके इसको that will be refreshing. That will be refreshing. I hope थोड़ा फर्क हो, because again that is 70% of your dramas, जिनकी एक थीम मोहब्बत होती है दो लोगों के बीच में, और साइड पे जो थीम्स होती हैं वो कोई ना कोई सोशल इशू या कोई फैमिली ड्रामा या वो साथ साथ चल रहा होता है। सो दैट इज़ योर बेसिक
format of any drama. Yeah. So I obviously would hope that there's more to it. Yeah, I hope so too. हाँ. तो ये है, और उसमें ये कहा गया है कि जी के टैबूज को ब्रेक करने की कोशिश की जाएगी, और जैसे आप अक्सर आजकल कह रही हैं कि मैरिज 101 जी, तो इसमें शादी से पहले की जिंदगी और शादी के बाद की जिंदगी में क्या Nice. तब्दीलियां आती हैं, क्या Nice. फर्क आता है दो शादीशुदा लोगों जी. की जिंदगियों में, उसके ऊपर भी उसको भी टच किया गया। सना को हम देखेंगे आफ्टर ए मुश्तखा। सना को आखिरी हमने वो देखा, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी हुई थी उनको लेके जी एक फैशन शूट पे, जी और उसके बाद से काफ़ी खामोशी रही। तो आई एम रियली ग्लैड टू सी हर कमिंग इन अनदर ड्रामा, बिकॉज आई थिंक वी एंजॉय वाचिंग सना एंड शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। जी। और इट्स हाई टाइम। और जाहिद को मोर महारा में अभी भी ऑन एयर है, On air हमने है। कुछ एक साथ जी। देखी उसमें उनकी अपेयरेंस मुझे एटलीस्ट इतनी नहीं थी लगी, फिर हमने देखा भी नहीं वो ड्रामा टू बी फेयर। लेकिन मोर महारा से पहले हमने जाहिद को कहाँ देखा है? हमने जाहिद को घबराना नहीं में देखा, फिल्म में बिग स्क्रीन TV पे पे देखा, पे। टेलीविजन पे हमने उनको देखा जनाब। जाहिद का आखिरी ड्रामा कौन सा है? जाहिद काफी का टाइम हो गया। ये था ना, सोनिया के साथ ही था, कौन मुझे सा? जुदाई की मोहब्बत कॉपी तुझे जो थी। अलविदा? हाँ, मोहब्बत तुझे अलविदा के बाद से लेके अब तक जाहिद ने टीवी पे मेरे कोई ख्याल ड्रामा में ही नहीं नहीं, किया नहीं, मोर महारा के अलावा। नहीं। हाँ, तो दैट बी इंटरेस्टिंग टू सी जाहिद आफ्टर। आप कर लें गूगल, ऐसा ना हो कि फिर आपको, मुझे नहीं है, आपसे मैंने सवाल पूछा था। आप बड़े तेज हो गए वैसे, अब आप सवाल मेरे से पूछ रहे बट हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, फारूक रिन साहब ने डायरेक्ट किया था जाहिद को इन वो वाला इश्क ज़े ड्रामा नसीब। इश्क ज़े नसीब। तो- मैं नाम भूल जाती हूँ, मुझे पता है आप किस ड्रामे की बात कर रहे हैं। शाकरा वाली। इश्क ज़े नसीब हाँ। समीर समीरा के रोल जी, के जी, बाद जी। अब फारूक भाई और मैंने शाकरा क्यों किया? वो यमुना का किरदार था ना। हाँ, यमुना का हाँ, किरदार था शाकरा। हाँ। तो अब उसके बाद दोनों डायरेक्टर और जी। एक्टर साथ में आ रहे हैं, और उनका आखिरी काम बड़ा ज़बरदस्त था, जी। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया था। ड्रामे को जी प्रोड्यूस किया है समीना हुमायूं सईद साहबा ने, समीना जी। भाभी ने और सना शाहनवाज ने। जी। उन दोनों का आखिरी ड्रामा हमने देखा था ये सिनफियान। सिनफियान। क्या हो गया हम मुझे नहीं याद रहती चीजें, तो वो रात गई बात गई, ड्रामा गया, मैं भूल ठीक गई। है। तो हाँ। समीना भाभी और सना सिनफियान के बाद लेके आ रहे हैं मोहब्बत एक सजा। जी। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो मैंने आपको बातें बताई हैं, देखिए बात ये है कि सुनने की हद तक ऑन पेपर हमेशा हर ड्रामे की जब हम बात सुनते हैं इंटरेस्टिंग ही लगती है, अच्छा ही लगता है। थोड़ा सा मेरा इस प्रोजेक्ट में फेथ इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि फारूक भाई इसको हेल्प करें। फारूक रिंद बड़े हमारे इस्टेब्लिश पहुंचे हुए अच्छे डायरेक्टर हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी वो काम करते हैं वो हमेशा बड़ा एक ज़बरदस्त तरीके के साथ करते हैं, तो ये भी अच्छा होगा। आपको एक इनसाइट देता चलूँ, सोच के दीजिएगा। नहीं सोच के जी। दिए। यूजुअली आपने देखा होगा कि जो नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट जो प्रोडक्शन हाउस है, समीना भाभी और सना शाहनवाज, ये ARY के लिए ड्रामा करते हैं। ये ड्रामा हम टीवी पे आ रहा है, ARY पे अच्छा, नहीं आएगा। अच्छा। ये ड्रामा हम टीवी पे आएगा, ठीक है। ये मैंने कहा आपको बता दूं, ये कंफर्म्ड बात है। ये कंफर्म्ड बात है आमना जी, ठीक है। ऐसी बात नहीं। ठीक है। तो ये ड्रामा आप लोग देखेंगे। लड़ाई हो आपके- गई उनकी यार वैसे। मेरा नहीं ख्याल लड़ाई होगी, बट अच्छी बात है अगर प्रोडक्शन हाउसेस ये होना चाहिए। मुझे ये अक्सर होता है कि यार कि सर्टेन प्रोडक्शन हाउसेस ओनली डू एक्चुअली इस तरह मोनोपोलीज बनती हैं। हाँ, more channels should work with more production production houses, houses. and production houses should also work with all channels. ऑल चैनल। हाँ। और वो एक जो होता है ना कि ये एक ही सर्कल में काम हाँ, करते हैं, एक ही हाँ, तरह के लोगों हाँ। के साथ काम करते हैं, तो वो ब्रेक होता है, तो ये अच्छी बात है। तो इसमें हम टीवी का भी क्रेडिट है और समीना भाभी और सना का भी क्रेडिट है। अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट कर रहे Well हैं done, Hassan. डिफरेंट चैनल के साथ। Well done. किस चीज के Well लिए? done. ठीक है नाउ जी। और कोई तारीफ करना चाहेंगे? नहीं आप? हो गया। ठीक है। तारीफ क्या की है मैंने? तारीफ तो करेंगे जब ड्रामा जी देखेंगे। जी ऑफ कोर्स जी ड्रामा देखेंगे और जी रिव्यू करेंगे। जी जी हमने मेरे लो नेक क्या कहते हैं उसको, लो कट नेक मेरा जो है ना माइक, मुझे वो थोड़ा सा हो रहा है, इसलिए मुहज़्ज़ब तरीके से रहना चाहूंगा मैं। मूविंग ऑन टू जी आमना जी, अब खलील रहमान कमर साहब जी, आप आ ओवर टू जाइए। यू यार, ओवर टू मी। अच्छा, इनका टॉक शो है अहमद अली भट्ट का, जिसका नाम है सुपर ओवर। सुपर ओवर। इसका नाम सुपर ओवर क्यों है? पता नहीं, ये मुझे नहीं समझ आई। नहीं, जिसमें दो मेहमान होते हैं। जी। इस हफ्ते के लास्ट वीक के मेहमान थे उनके मोनालिसा, जी। फॉर्मली नोन एज सारा लोरेन, सारा- या अदर वे नहीं, सारा लोरेन फॉर्मली नोन एज मोनालिसा, जिनको हमने आखिर में देखा मोहिब मिर्जा की फिल्म में, जी जी, इशरत मेड इन चाइना, इशरत मेड इन चाइना में, और जिसमें उनका गाना बड़ा अच्छा था, जिसमें उनका गाना बहुत जो अच्छा कि था। आपको गाना भी हाँ, पसंद हाँ, आया था, बहुत आपने अच्छा था, गाना बहुत बहुत- बहुत अच्छा था, अर्थ वाटर फायर वाला। और उनके साथ जी मेहमान थे हमारे खरदिल अजीज, अर्दिल अजीज, मुल्क के मशहूर और मायानाज मारूफ राइटर। मायानाज राइटर खलील रहमान कमर साहब।
तो अब खलील रहमान कमर साहब जाहिर बात है जहाँ बैठते हैं वहाँ वो बेधड़क बात करते हैं और उनका फिल्टर कोई है नहीं, तो ऑब्वियसली उनकी बात का तो पूरा एक हॉट बाइट हो सकता है। जी हो सकता उनकी हर बात पे। लेकिन आपने उनकी एक बात उठाई, जी वो कौन सी? मैंने नहीं उठाई, लोगों ने उठाई। लोगों ने तो काफी उठाई, लेकिन आपने लोगों ने उठाई। उन्होंने कहा जी कि ये मेरी महविश के साथ आखिरी फिल्म थी, आखिरी प्रोजेक्ट था, समथिंग अलोंग दोस लाइंस। तो अहमद अली भट्ट साहब ने पूछा ऐसा क्यों, आपकी तो बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है महविश के साथ, आपने जो भी लिखा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। दैट्स फाइन। हाँ, बट फिर उन्होंने कहा कि मैं तो हुमायूं सईद के लिए लिख थक गया हूँ। तो लोगों ने फिर इस बात को भी बनाया कि ये ऐसा तो नहीं है कहीं कि खलील रहमान कमर साहब अब हुमायूं सईद के लिए भी फिल्म नहीं लिखेंगे। अच्छा नहीं, अब बात ये है, दो चीज़ें हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि उनकी सारी बातों में से लोगों ने ये दो बातें उछाली जिनमें एक्चुअली कोई वेट नहीं था। उन्होंने बड़े उन्होंने इन द पासिंग कहा कि यार इतनी फिल्में लिखी हैं उनके लिए, मैं किसी और के लिए लिखना चाहता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं थी। इट वाज फाइन एंड आई फेल्ट हिज टोन वाज फाइन व्हेन ही सेड इट, इवन फॉर महविश it was fine. What's the big deal? He said, I'm sick of writing for them, I want to write for somebody else. That's fine. I don't think he was offensive. He was offensive when he talked to Mona Lisa. When she said कि मैंने भट्ट से अपना करियर शुरू किया, तो फिर उन्होंने कहा कि इंडिया में तो किसी का भी पाकिस्तानी स्टार का करियर नहीं शुरू हुआ और ये गलत, and then he went off on a rampage. That was, I felt, more offensive than this. ये तो उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने ट्वीट भी लगा दी कि मैं तो मजाक में कहा था। हुमायूं के लिए कहा उन्होंने बाद में। सो इसके बाद खलील रहमान कमर साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा मैं हैरान हूँ कि मेरा जरा मजाक यूट्यूबर से हजम क्यों नहीं होता। वो हम यूट्यूबर्स नहीं थे क्योंकि हम तो आज पहली बार उनकी बात कर रहे हैं। अरे भाई लोगों, जब तक मेरे कलम में दम है मैं इंशाल्लाह हुमायूं सईद के लिए लिखता रहूंगा। ठीक हो गया। जो ट्वीट में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, उन्होंने तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने, मुझे ऐसा लगा, मुझे देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने महविश के बारे में कोई बदतमीजी की या उन्होंने खुदा ना खास्ता कोई उनकी टोन खराब थी, वो नहीं था। खुदा ना खास्ता वाली कौन सी बात है कि चलो कि मतलब ऐवी कि उन्होंने कोई डिसरिस्पेक्ट की कि उन पे आता ना अक्सर कि वो बड़ा खवातीन के बारे में एक तरह से बात, तो उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। लेकिन आई थिंक ही वाज क्लियर इनफ दैट ही डज नॉट वांट टू राइट फॉर महविश हयात। I think Mahwish Hayat would be clear enough that she doesn't want to work for Khalil Rahman's script. Either way, Mahwish Hayat and Khalil Rahman, it is likely and possible, are not going to be working together now. Hallelujah for that. Hallelujah for that. I would like to say दो बातें इस चीज़ में आती हैं। पहली बात तो ये है कि खलील रहमान कमर एक राइटर हैं, बहुत रिस्पेक्टेड राइटर हैं। उनका मेरे ख्याल है सदके तुम्हारे वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रामास, इवन स्ट्रॉन्गर देन मेरे पास तुम हो। गो के ऑफ कोर्स वो वायरल हुआ था और वो बहुत ही मकबूल हुआ था। ही इज़ अ वेरी गुड राइटर, बट द थिंग इज़ दैट हाउ इज़ ही राइटिंग फिल्म फॉर स्टार्स? ही इज़ राइटिंग अ स्क्रिप्ट. Isn't it up to the production and the direction to choose the cast? So why are we assuming that, why is he assuming that he has so much power that he will call the shots? यही बात एग्जैक्टली रेशम ने की थी कुछ अर्सा पहले, जब उन्होंने किसी और के बारे में कमेंट किया था कि मैं इसको अब अपने प्रोजेक्ट्स में नहीं लूंगा। उनका प्रोजेक्ट नहीं है मायरा के लिए, आई थिंक उन्होंने कहा था कि मैं उनका प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा, अब ये बात बिल्कुल एक सही बात है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था काफ कंगना के नाम से। मेरे ख्याल है मुल्क का कोई अच्छा अदाकार उसमें एक्ट करना ना चाहे, वो इतनी बुरी फिल्म थी। दैट वाज हिज प्रोजेक्ट। उसमें उन्होंने कास्टिंग, he wrote it and he directed it and then he cast people that he wanted to. और अभी उन्होंने बैठ के जो कहा कि हम क्यों बॉलीवुड, why are we running after trash? That film was trash, right? It was a really trashy film. So I didn't watch it, but yeah. We couldn't watch it. Yeah. But we saw that item song that featured Neelam. And it was a pretty trashy film. So that was his project. अगर वो ये कहें कि मैं अपने प्रोजेक्ट में नहीं लूँगा, मेरे ख्याल है उनके प्रोजेक्ट में there you go. But जहाँ तक सिक्स सिग्मा की बात है या हुमायूं सईद की बात है या नदीम बेग की बात है, वो इनको नहीं लेंगे अपने प्रोजेक्ट में। आई रियली डाउट इट। इस वक्त महविश हयात इज अ बिग स्टार एंड शी इज मच बिगर देन खलील रहमान वर्ल्ड वाइड। शी इज एन इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान। उन्होंने मार्वल में काम कर लिया है, वो गालबन कहीं और भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। एब्सोल्युटली। And so is Humayun, by the way. Humayun is going for crown. I mean, he doesn't need. उनके लिए तो उन्होंने लिख ट्वीट कर दिया ना, मरते मैं वैसे कह रही हूँ, वो तो उन्होंने वैसे ही क्लियर कर दिया। वो पता नहीं कहाँ से फोन आया होगा, कुछ हुआ होगा। फोन आने पे खलील साहब नहीं करेंगे ट्वीट, ये मैं कह सकती हूँ। नहीं तो ये तो उन्होंने कहा कि मजाक था मैंने, बट उन्होंने हुमायूं की क्लैरिफिकेशन नहीं, महविश की नहीं। एक बड़ी आपने ये बात की, मैं इसके लीडिंग ऑन फ्रॉम देयर, उन्होंने अपने शो एक और जो मैंने सुना, उन्होंने कहा जी नुमान इजाज मेरे पास आए थे
जी। और मैंने उनको कि एक सीरियल का उन्होंने नाम दिया, मैंने उसमें उनको ऑडिशन किया और वो दोनों फेल हो गए जी। वो और भाभी उन्होंने बोला, जी। तो मुझे नहीं पता वो किसको रेफर करे थे। एक ही बीवी है नुमान हाँ, जहाज तो की, शायद तो वो मतलब उनको करें, मुझे मैं जी। इन्फॉर्मेशन, बट उन्होंने नुमान जहाज साहब को बोला, उन्होंने बोला कि वी वर पार्टनर्स एट वन पॉइंट, समथिंग अलोंग दोस लाइंस। तो उन्होंने कहा कि वो हो गए, और फिर नुमान इजाज ने कहीं ये कहा कि खलील साहब को मैं लेके आऊँ, तो उसमें उन्होंने कहा नाउज़ुबिल्लाह, कुछ इस तरह की उन्होंने बात की, कलमात अदा किए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने कहा मैं भी जिंदा हूँ, वो भी जिंदा है, मैं अपने सामने ला के बिठाऊँ और पता चले कि क्या क्या। उन्होंने ये भी मैंने कहा, उसको कास्ट उन्होंने कहा पूरे इंडिया ने मुझे कहा लिखो हमारे लिए सिवाय करण जौहर के, और मैंने नहीं लिखा, मैं क्यों लिखूंगा। द थिंग इज कि जब पूरे इंडिया ने कह दिया तो करण जौहर भी कह ही देता है। एग्जैक्टली, पूरे इंडिया ने कह जब दिया, संजय लीला बंसाली ने सबने कह कह दिया था, तो फिर करण जौहर भी कह देता। करण जौहर ने क्यों नहीं कहा? करण जौहर का सिनेमा और है, हाँ, सिनेमा है वो और है, हाँ, वो और तरह का उसका एक टेस्ट है, उसकी स्क्रीन और शायद इसलिए उसको नहीं। बात ये है कि खलील रहमान कंवर साहब सारी बातें गलत ऑब्वियसली कोई नहीं करता, ना कोई सारी बातें गलत करता है, ना कोई सारी बातें ठीक करता है कोई इंसान, लेकिन जो उनमें एरोगेंस है ना एक किस्म की, दैट इज हिज फेटल फ्लॉ। He said I was always gifted. I was always a gifted guy. देखिए हसन, सेल्फ लव, एरोगेंस, तकब्बुर, ये खुदा ने नहीं इजाजत दी इस चीज़ की, इंसान को नहीं इजाजत दी, तो ये जो उनका तकब्बुर है ना, दिस इज हिज फेटल फ्लॉ, एंड दैट इज व्हाई आई मीन ही कीप्स falling into his own trap. नहीं, अब इसमें से एक बात पता है क्या निकलती है? दुपट्टा दे दूं आपको? तो बटन बंद कर ले, मतलब है तो बात नहीं। वेट रिड्यूस हुआ है ना, क्या करूं मैं, चीजें उमड़ उमड़ के। इसमें से एक सीरियस बात ये निकलती है, देखें पंजाब नहीं जाऊंगा जी, महविश और हुमायूं की एक बड़ी सक्सेसफुल सुपरहिट फिल्म है और खलील रहमान कंवर ने लिखी। उसके बाद लंदन नहीं जाऊंगा, एक अभी रिसेंटली इमर्ज टू आउट टू बी अ सक्सेसफुल फिल्म खलील रहमान कंवर ने लिखी, हुमायूं और महविश। और हुमायूं और महविश की जोड़ी, ठीक है जेपीए ने भी उन्होंने काम किया, बट लंदन नहीं जाऊंगा और पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, एक बड़ा उनका इम्पोर्टेंट एक उनकी ऑन स्क्रीन पेयरिंग दिल लगी थी उनकी मेन टेलीविजन पे, तो वो भी था, लेकिन फिल्म वाइज मैं कह रहा हूँ। तो अब इसका मतलब है कि अगर कोई ट्रिलॉजी कल को निकलती है, कोई थर्ड उसका सीक्वल तो नहीं, बट इसी तरह का कोई अगर फ्रेंचाइज में से कुछ वो बनाते हैं, तो फिर महविश उसका हिस्सा नहीं होंगी, हालांकि महविश डे वन से मतलब हैं। तो ये एक बात निकलती है। मैं इस पे कोशिश करूंगा कि हुमायूं का या नदीम बेग साहब को उनका फीडबैक लेके पता करूं कि कास्टिंग क्या, मतलब खलील रहमान कंवर साहब का वाकई में इतना होल्ड होता है कि फॉर एग्जांपल अगर खलील रहमान कंवर का स्क्रिप्ट आता है हुमायूं और नदीम के पास और वो महविश को कास्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो खलील रहमान कंवर के कहने में महविश को कास्ट नहीं करेंगे? क्या होगा? या कल को अगर हुमायूं कोई ड्रामा बना रहे हैं और वो ड्रामे में एक्ट कर रहे हैं और महविश के साथ वो काम करना चाहते हैं, तो क्या वो खलील रहमान कंवर के कहने पे महविश के साथ काम नहीं करेंगे? क्या होगा उस ड्रामे में जो खलील रहमान कंवर ने लिखा? ठीक है, बाकी ड्रामा तो ये एक सवाल बनता है और इस पे हम कोशिश करेंगे कि मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करें। ठीक हो गया जी। एक और बात निकली कि वो आई थिंक किरण भट्ट नाम है उनका, जो खातून एक बैठी हुई थी वहाँ पे शो में, उन्होंने ये कहा कि मैं, जब खलील साहब ने ये कहा कि जी मैं अब महविश के लिए और फिर मैं नहीं लिखूंगा, तो खातून ने बोला कि महविश की उम्र भी अब काफी ज्यादा हो गई जी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा आई डोंट थिंक एक्टर्स के लिए उम्र काउंट करती है। हाँ, तो वो उन्होंने सही हैंडल किया। I felt that Ahmed was not equipped to interview Khalil Rahman Kamar at all because he was very, I mean, obviously smitten sort of. He was smitten with him, and obviously Khalil Rahman Kamar इतनी एक forceful इनकी personality है कि आगे से आप या तो उनके साथ बदतमीजी करके बात करें, फिर लड़ाई शुरू हो जाए, या फिर आप उनके थल्ले लग के बात करें। नहीं, इंटरजेक्ट तो करना चाहिए था ना, नहीं किया ना उन्होंने, करना चाहिए था। हाँ, और लेकिन वो तीली लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो ऑब्वियसली प्रोग्राम अपना पाउडर इकट्ठा कर रहे थे, दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग, बट आई थिंक कि जोड़ी सही नहीं थी। आई मीन वाज अनफेयर टू कॉल सारा विद खलील रहमान कंवर साहब, बिकॉज उन्होंने जब अपनी बॉलीवुड की बात की, उसके बाद जो खलील साहब ने बातें की वो अच्छी नहीं थी, वो नाजेबा बातें थी, वो किसी को बहुत बिलिटल करने वाली बातें थी। ऐसे ही है, तो ये है। तो कोई क्यों नहीं पूछा उनसे जब उन्होंने कहा कि ट्रैशी बॉलीवुड, तो क्यों नहीं अहमद ने पूछा कि आपने कहा कंगना बनाई थी सर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और अब महविश के बारे में अगर उनकी टीम में से, क्योंकि खलील रहमान कंवर ने तो कहा कि एक्टर के लिए एज नहीं मैटर करती, तो उनको अपनी टीम मेंबर को अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए था ना, या बाद में काट देते। वो उनको तो कर सकते हैं ना, चले गए खलील रहमान कंवर को इंटरजेक्ट नहीं कर सकते, तो ठीक है, उन खातून को तो कह सकते हैं ना ये आपने किस तरह की बात की जी, नहीं करनी चाहिए थी। आमना जी, फर्स्ट लुक हमने देखी मनी बैक गारंटी की जी, जिसमें एक तवील कास्ट है, वो हम बता चुके हैं आपको इंट्रो में, दोबारा बताऊं? नहीं, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके इस फिल्म को लेके? कुछ नहीं, फैसल कुरैशी की फिल्म है, इट्स अ फन कॉमेडी फ्लिक,
कौन से वाले फैसल कुरैशी? ये वो वाले फैसल कुरैशी हैं जो तीफा इन ट्रबल में अली जफर के दोस्त बनते हैं। ही इज एन एड मेकर, ही इज एन एड मेकर, डायरेक्टर, पहली फिल्म वो डायरेक्ट करने जा रहे हैं अपनी। जी, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा है, जोक्स उनका शानदार। बहुत अच्छा है, कॉमिक टाइमिंग उनकी मजे की है और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा होगा। शानदार शानदार। और इस फिल्म का बड़ा इंतजार इसलिए क्योंकि इसमें वसीम अकरम हाँ को जी। हम देखेंगे जी। एक्टिंग करते हुए। जी। शनेरा अकरम भी हैं जी। उनके साथ, मिकाल हैं, आयशा उमर हैं, जावेद शेख हैं, रैम्बो भी हैं, कोई बड़ी तवील, गौर रशीद हैं, इंटरेस्टिंग एंसेम्बल है। लेकिन हिना ये कि दिल पजीर है, मानी हैं जी, किरण मलिक हैं, जी। अली सफीना भी हैं भाई, अदनान जाफर, शफात अली, काफ़ी लोग हैं। और ये फिल्म जी रिलीज होने जा रही, इसका पहला टीजर आपको देखने को मिलेगा 9 सितंबर को जी, जो कि 2 दिन बाद 10 बजे सुबह 10 बजे टीजर, सुबह 10 बजे डिफरेंट फिल्म होगी ना। ये सुबह 10 बजे कौन टीजर रिलीज करता है? बहरहाल उन्होंने कहा कि हम अर्ली मॉर्निंग जो है, अर्ली राइजेस होते हैं, शायद वो यूएस टाइम पे कर रहे हैं यूएस ना? टाइम पे, या शायद वो कर रहे हैं सुबह 10 बजे पाकिस्तान पीएसटी उन्होंने लिखा है। अच्छा, नहीं 10 बजे हमारे तो यूएस 12 बजे होगा रात ना, के तो मिडनाइट मिडनाइट वो कर रहे हैं। हाँ। और इन थिएटर्स इसकी वर्ल्ड वाइड उन्होंने लिखा, वर्ल्ड वाइड, ताकि worldwide कोई ये release। किसी की शक ना रहे कि तो वो और नहीं भी देख सकेगा। हाँ होगी 21 अप्रैल 2023, जी, जो कि क्या बनता है ना, ईद बनती है नहीं और ना ही ये ईद तो बनती है, 21 अप्रैल वुड बी ईद, नो? ईद फिल्म होगी। या बिकॉज़ व्हेन वाज ईद दिस ईयर? ईद वाज मई, तो अब 3rd May। हाँ तो अप्रैल होगी ना ईद पे। रमजान में तो रिलीज करने से रहे। हाँ तो ईद हाँ, पे ईद पे। ईद की पहली फिल्म ऐसा ही लग रहा है। ईद की पहली फिल्म नहीं तो 21 अप्रैल मेरे ख्याल में ईद ही होगा, रमजान तो नहीं होगा। 10 दिन पहले आप ईद कर लें, होगी, 3rd हाँ। से तो 23rd की ईद हाँ, अगर होती है तो ईद हाँ। ईद पे आ रही है जी, ठीक है। इसके बारे में सुना हमने ये है कि बड़ी फन और मौज मस्ती से भरपूर फिल्म है, कॉमेडी है और कोई रॉबर्स हैं, इस तरह का कोई है, सुना है कि बैंक रॉबरी टाइप कोई हाइस्ट है, फन सी मजे की, बड़ा इसका सेट लगा हुआ बस था। यार ये कुछ नहीं कह सकते फिल्म आने से पहले कैसी है, हाँ, मगर आई होप कि अच्छी हो। फवाद खान साहब तो ऐसे नहीं प्रोजेक्ट करते हुए, फिर इतना तो उनके बारे में हमें पता है। हमने जो साहब, हम दोस्ती कम लोगों के लिए आप साहब, दोस्ती नहीं हुई अभी तो फवाद खान साहब से, क्योंकि अभी हमारी इतनी मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी स्टोरी और इसको लिखा भी फैसल कुरैशी ने खुद। जी। तो इंटरेस्टिंग, लेट्स सी, टीजर आएगा 2 दिन में, तो फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह शायद हम टीजर के ऊपर भी बात करें। फाइनली आमना जी, बाय द वे शान की ज़रार भी आ रही है जी, और उसकी डेट हफ्ता आगे हो गई है, 23 अक्टूबर से चेंज करके उन्होंने 29 अक्टूबर कर दी है। क्यों? मेरी जो शान से बात हुई, उन्होंने कहा कि फ्लड रिलीफ के बहुत काम चल रहे हैं और ख़ास तौर पे इट्स जस्ट नॉट द राइट टाइम। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी सोचा कि तो खाली हफ्ते ही आगे क्यों? हाँ हफ्ता आगे, इट्स सितंबर, सॉरी इट्स नॉट अक्टूबर, इट्स 23 सितंबर से 29 सितंबर कर दिया है। कोई होगी साइंस इसके पीछे। ठीक है, मूविंग ऑन टू रादर सीरियस टॉपिक। हारून रशीद हमारे, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ट्वीट किया जी, आई जेन्युइनली थॉट ह्यूमैनिटी नोज नो बॉर्डर्स बट इट्स टेलिंग दैट हार्डली एनी बॉलीवुड स्टार्स हैव पोस्टेड अबाउट द डेवास्टेटिंग फ्लड्स इन पाकिस्तान, raise awareness, share links, just show sympathy. They know how popular they are and how much that acknowledgement would mean heartbreak. जी। और इसके ऊपर महवे शहात ने रिप्लाई किया, उन्होंने कहा, the silence from the Bollywood fraternity is deafening. Suffering knows no nationality, race or religion. No better time for them to show us that they can rise above nationalist politics and care about their fans in Pakistan. We are hurting and a kind word or two would not go amiss. Jihan, your point of view on this? So there's nothing wrong with what they've said. They're right. Nobody has said anything. But why is it such a big deal? I mean, it doesn't matter. It doesn't matter. My first reaction was, why must we seek acknowledgement or a word of solace from them when literally the entire world right now is talking about the devastation that the floods have caused in Pakistan? I mean, Gigi Hadid has put up a post about the Pakistani floods and she's put up pictures of the floods. And she's asked for organizations. And Gigi Hadid has more followers easily than most Bollywood stars. Not all, but most. तो मतलब है कि आपको जहाँ से मिल रही है आप अप्रिशिएट करें, जहाँ नहीं मिल रही वहाँ, I mean, what difference does it make? वाइड स्केल इसकी मीडिया कवरेज हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया हर तरह का इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है, फॉरेन प्रेस कवर कर रही है। हम पहले अपने इंट्रोज में बहुत बार बात कर चुके हैं
कि बहुत एक बड़ी तादाद में जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं, जी, फॉरेन गवर्नमेंट्स, उन्होंने पिच इन किया है, दूसरे ममालिक ने एड भेजी है, तो आई मीन ऑफ अगर कोर्स बुरा है, नहीं ना, दे आर राइट, आई मीन एब्सोल्युटली, आई नहीं मीन बुरा है या व्हाटएवर, बट इट शोज देयर पेटीनेस इट ना, शोज देयर इश्यूज। इट शोज देयर इश्यूज एंड देयर पेटीनेस। तो वो बीच में किसी ने छोड़ी कि जी आलिया और रणबीर ने प्लेज किए हैं 51 करोड़। अब फिर लोगों ने चला भी दिया, फिर ने कहा खुदा का वास्ता है, उन्होंने कोई नहीं प्लेज किया, फेक न्यूज़ थी। हाँ तो मतलब है कि नहीं, ये इस पे it shows their pettiness absolutely, and it shows their problems that they can't, I mean I don't believe कि पूरा बॉलीवुड इतना टोन डेफ है कि वो नहीं कमेंट कर सकता। अगर वो नहीं कर रहा collectively, तो इसका मतलब है कि I mean then you read between the lines। और इसकी बात कतन ये नहीं है, मैंने देखा है कि जी कि वो इंडिया में जब कोविड बहुत एक टाइम था, आपको याद है, बहुत एक्सट्रीम पे चला गया था और जी। बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी इंडिया में, तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने किया था। तो यार ये ह्यूमैनिटी के लिए अगर कोई बात कर रहा है तो ये नहीं कहना चाहिए उनको कि ये तो मर रहे थे, उनके बारे में बात करने के लिए। वो तो अच्छी बात है अगर कहीं दुनिया में कहीं होते हैं, इंडिया में हो, अफ्रीका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में कहीं पे हो, कहीं पे भी अगर कोई कैटास्ट्रोफी आती है और कोई अपना इंसानियत के नाते इजहार यकजहती करता है, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। और अगर कोई नहीं कर रहा तो ये उनकी पेटिनेस शो कर रहा है। मुझे तो लगता है कि उनको कॉल आउट भी नहीं करना चाहिए। क्यों करें? नहीं करना चाहिए, हम क्यों इंपॉर्टेंस दें? एब्सोल्युटली। आप ये कह रहे हैं कि जी आई विश दे कर, नहीं मैं ठीक है। हाँ, तो मैंने जब देखी दोनों की ट्वीट्स तो मैंने सोचने पे मजबूर हुआ कि मेरा इसके ऊपर क्या है। तो बट देन इन द एंड आई सेड कि आई डोंट केयर इनफ कि अगर इंडिया में या बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने किसी ने किया है। I understand Harun's point of view because he works with both Bollywood actors and Pakistani actors, and he's probably seen how Pakistani react to Indian catastrophes, और उन्होंने नहीं किया, तो वो सही जगह से आ रहे थे, बिल्कुल उन्होंने अपनी तरीके से सही किया। बट ये है कि महविश का जवाब देना, उसमें यही है कि आई मीन व्हाई गिव इट सो मच। नहीं, ये आखिरी जो लाइन थी ना महविश की, वी आर हर्टिंग एंड अ काइंड वर्ड और टू वुड नॉट गो मिस। I mean, we are hurting, but I am not seeking a kind word or two from Bollywood celebrities to make me I'm feel very better. happy with Gigi's kind word. No, I mean, yeah. it's such a big deal. Exactly. Globally, जो कब है, Mavish herself, उन्होंने BBC से भी बात की और 2-3 Oh, she's used her platform Penny Appeal to actually gather funds and awareness and all of that. और वो अच्छा खासा, Mavish herself has done so much, you know. Absolutely. So why does it matter? ठीक है, अगर कोई कर देता out of their heart, तो अच्छा लगता कि हाँ ठीक है उन्होंने यार सपोर्ट, बट अगर नहीं की तो मैं कोई ऐसा महसूस नहीं कर रहा। नहीं, हारून का आपने सही कहा, समझ में आता है, काफी इंटरेक्शन है उनका बिल्कुल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ। तो एक पर्सनल एक होता है ना किसी के साथ, हम भी जैसे इंटरव्यू करते हैं सेलिब्रिटीज के साथ, तो एक पर्सनल आपकी एफिलिएशन एसोसिएशन बनी जाती है। तो फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार अगर किसी चीज पे वो कमेंट कर सके तो नहीं किया तो नहीं किया। आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि डू यू केयर इनफ? हमने पैलेस्टीन के ऊपर भी ये बात हुई थी जी, जब पैलेस्टीन उस वक्त जो एक वॉर लाइक ऑलमोस्ट सिचुएशन डेवलप हो गई थी, एंड वी डिड, उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि शुड सेलिब्रिटीज कम आउट एंड टॉक अबाउट सच इश्यूज, सच मैटर्स। जी, और मार्क रफलो की हमने बात की थी, फिर उन्होंने कोई रिट्रैक्ट कर लिया था, कुछ हुआ था। Again, love Gigi. The thing is, Hassan, it's a political world we're living in. हम isolate नहीं कर सकते अपने आप को, खासतौर पे सेलिब्रिटीज जिनका इन्फ्लुएंस है, जिनकी रीच है, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो फिर वो obviously they don't resonate with their fans the way they should, because you need to have an opinion on world issues. आपको क्या लगता है कि इंडिया में जिस नौयत की एक्सट्रीमिज्म हम देख रहे हैं आजकल टुवर्ड्स सर्टेन माइनॉरिटीज़, उस सिनेरियो में अगर कोई अपने आप को ट्रोलिंग से बचाने के लिए, जैसे हमने रिसेंटली एक इंडिया के अभी जो मैच हुआ है उसमें क्या, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट प्लेयर, इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंडिया पाकिस्तान के मैच, अर्शदीप जी, he was a sick player, he was a sick player, so और विकिपीडिया में जाके इंडिया ने एक्चुअली समन किया है विकिपीडिया के लोगों को कि वहां पे जाके किसी ने वो चेंज करके ये लिख दिया है कि ही इज पार्ट ऑफ द
सेपरेटिस्ट मूवमेंट। Yeah. आप सोचे ना यार, Yeah. और वो तो मुसलमान ही, वो तो एक सिख है। हाँ तो माइनॉरिटीज के खिलाफ जिस तरह का हमने अनप्रेसिडेंटेड एक्सट्रीमिज्म इंडिया में विटनेस कर रहे हैं, एंड आई नो आवर इंडियन व्यूअर्स आर नाउ गोना कम आफ्टर अस, बट आई मीन फैक्ट्स आर No, फैक्ट्स। but I'd like to correct you right there. I don't want to talk about extremism in India, where we have so much of it of our own in Pakistan. ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूँ कि इंडिया में भी अगर और जगहों में हो रहा है तो इंडिया में भी हो रहा है। अगर इसका ये मतलब इंडिया नहीं है में भी हो रहा है, but इंडिया में why काफी हद why तक। even talk about मैं it? ये बात कर रहा हूँ कि इस सिनेरियो में अगर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यार कि मैंने इस तरह की ट्रोलिंग या उसका सामना नहीं करना और वो ट्वीट नहीं करता, तो Yeah. फिर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं तो मैं तो ये कह रही हूँ ना कि अगर बॉलीवुड स्टार्स ने या इंडियन स्टार्स ने नहीं ट्वीट किया फॉर पाकिस्तानी फ्लड्स, तो you can just read between the lines at what kind of pressure they must be under. No, so what I'm saying is, you think it's pressure or you do not care? Do you think that the entire of Bollywood wouldn't care of such a big catastrophe happening next door? No. Do you think they're all so hard-hearted, tone deaf, hard-hearted, इतने वो अनजान है, गए गुजरे हैं कि किसी को भी humanitarian ground पे? Of course not. Of course not. We don't know what's going on. But I don't even want to comment on it, yeah. What's going on in our own country? I mean, no, I don't want to comment on somebody else's flaws where we have the same. ठीक है, ये थी आज का सेशन ऑफ हॉट बाइट्स। जो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उन सब टॉपिक्स के ऊपर आपके फीडबैक का और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। हम थर्सडे को कुछ चला रहे हैं? चला सकते हैं। क्या? मैं क्यों बताऊं? बताए ना, नहीं। बताए ना, नहीं। बताए ना। I have an interview tucked away. वो जो हमने रोका हुआ था जी। वो अब चला सकते हैं? मेरे ख्याल है। ठीक है, तो इंशाल्लाह थर्सडे को आपको एक बड़ा, अगर वो हम इंटरव्यू चला सकते हुए तो आपको एक बड़ा जबरदस्त और मजे का इंटरव्यू देखने को मिलेगा With some great information. with great information and big breaking news. हाँ वही ना, breaking news के साथ। Great information, big breaking news, a first for our industry, the Pakistani ठीक है। industry Yeah. at large, Yeah. the entertainment industry. Films. Films, Yeah. Pakistani film industry, a first and something hot. MashaAllah, Amna will be the first person to bring that news exclusively I hope so. to you by Thursday, inshallah. Yeah. If not Thursday, but interview तो हमने किया जी, है, yeah. but hopefully inshallah Thursday को। जी। उसके बाद मैं और आमना आपको मिलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।